साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो महाराष्ट्र में इस वक्त सीएम उम्मीदवार को लेकर काफी जंग चल रही है। उद्धव ठाकरे के गुट में भी सीएम कैंडिडेट को लेकर युद्ध छिड़ा हुआ है, तो बीजेपी के महायुति में भी मुख्यमंत्री पद को लेकर काफी माथापच्ची चल रही है। मगर इसी बीच बीजेपी नेता पंकजा मुंडे ने खुद को ही सीएम पद का दावेदार बता दिया। पंकजा के इस बयान के बाद तो महाराष्ट्र बीजेपी में हंगामा मच गया। नेताओं की मीटिंग शुरू हो गई। दर्जनों सीनियर नेताओं ने खुलेआम पंकजा के इस बयान का विरोध जताया। तो आखिर पंकजा ने खुद को क्यों बताया सीएम पद का दावेदार? क्या ये रणनीति के तहत हुआ या फिर पंकजा बीजेपी में ही अपने दुश्मनों को आईना दिखाना चाहती है? आपको पंकजा मुंडे का पूरा बयान दिखाते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट तेज है। महाविकास अघाड़ी और महायुति ने तैयारियां जोरों शोरों से शुरू कर दी है। इसी बीच सीएम पद के चेहरे पर पंकजा मुंडे का बड़ा और हैरानी भरा बयान सामने आया है, जिसमें वो खुद को सीएम पद का बड़ा दावेदार बता रही हैं। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2019 और हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में हार के बाद बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री पंकजा मुंडे के राजनीतिक पुनर्वास पर चर्चाएं शुरू हो चुकी है। ऐसे में बीजेपी ने लोकसभा में मिली हार के कारणों पर विचार करते हुए मराठावाड़ा में पंकजा मुंडे को मौका देकर पार्टी की ताकत बढ़ाने की कोशिश की है। विधान परिषद चुनाव के लिए बीजेपी ने 5 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है, जिसमें पंकजा मुंडे भी एक हैं। इस सूची में पंकजा मुंडे समेत 3 ओबीसी नेताओं को मौका दिया गया है। इसके बाद मुंडे समर्थकों का इंतजार खत्म हुआ और कार्यकर्ताओं ने उत्साह के साथ काफी जश्न भी मनाया। दिलचस्प बात यह है कि पंकजा मुंडे भी अपनी खुशी को जाहिर करने के लिए नागपुर के दौरे पर निकली और नागपुर के दौरे के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने महायुति के मुख्यमंत्री पद को लेकर बहुत बड़ा और हैरानी भरा बयान दे दिया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए पंकजा मुंडे ने कई सवालों के जवाब दिए। इस दौरान उनसे पूछा गया कि महायुति का मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा, तो विधान परिषद उम्मीदवार पंकजा मुंडे ने कहा कि मैं खुद पिछले 15 साल से राजनीति में हूँ और मुख्यमंत्री पद के चेहरे के बारे में कहने की काबिलियत नहीं रखती। फिर उन्होंने आगे कहा कि कभी कभी मुख्यमंत्री लोगों के मन में होते हैं, जुबान पर होते हैं, बस नाम लाने की देर होती है। जैसे कि मेरे समर्थक भी चाहते हैं कि मैं महाराष्ट्र की कमान संभालूं। उनके चेहरे पर, उनकी जुबान पर और उनकी आंखों पर पंकजा मुंडे का नाम दिखाई देगा, लेकिन बस ये सब कागजों में होने की देर है। हालांकि इसके बाद पंकजा मुंडे ने अपनी बात को बदलते हुए कहा कि मैं ये नहीं कह रही कि मैं मुख्यमंत्री पद की दावेदार हूँ, लेकिन मैं इतना कह रही हूँ कि कई बार कई ऐसे चेहरे होते हैं जिनको जनता का और समर्थकों का भरपूर समर्थन मिलता है और वो चाहते हैं कि उनके नेता को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। लेकिन मैं अभी ये कुछ नहीं कह सकती कि बीजेपी और महायुति मिलकर किसको मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाएगी। पंकजा मुंडे ने आगे कहा कि मैं दिन की शुरुआत सकारात्मक ढंग से कर रही हूँ। मुझे अच्छे और बुरे समय में अवसर दिए गए। उन्होंने जेपी नड्डा, अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देवेंद्र फडणवीस समेत प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले का धन्यवाद भी दिया और उन्होंने कहा कि मुझे इंतजार करना पड़ा। आज वही है जो लोग चाहते हैं। आज मुझे जो कुछ भी मिल रहा है वो पंच आत्माओं के चरणों में अर्पित है। अगर आज वो यहाँ होते तो इसकी घोषणा कर देते। यहाँ पर पंकजा मुंडे ने अपने पिता को भी याद किया। तो कुल मिलाकर पंकजा मुंडे ने ये इशारा दे दिया है कि उनके मन में भी मुख्यमंत्री बनने की इच्छा है। समर्थकों, सपोर्टर्स के नाम पर उन्होंने अपना नाम भी मुख्यमंत्री पद के लिए आगे कर दिया है। हालांकि पंकजा मुंडे के इस बयान के बाद चर्चा है कि बीजेपी में कई नेता बेहद नाराज है और इसके लिए मीटिंग पर मीटिंग भी की जा रही है और पंकजा मुंडे के बयान का मतलब निकाला जा रहा है। सामने तो ये भी आया है कि दिल्ली हाईकमान से पंकजा मुंडे को तलब भी किया जा सकता है कि उन्होंने बिना किसी वजह के, बिना किसी बातचीत के, बिना किसी आदेश के खुद का नाम मुख्यमंत्री पद के लिए क्यों दिया। तो अब देखना होगा कि आखिर पंकजा मुंडे के इस स्टेप के पीछे, इस बयान के पीछे क्या वजह है। क्या ये एक रणनीति है? क्या वाकई में बीजेपी इस बार महिला चेहरे पर मुख्यमंत्री पद का दाव खेलने जा रही है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में पंकजा मुंडे को लेकर जरूर दें। क्या वाकई में पंकजा मुंडे महाराष्ट्र की कमान संभालने के लिए योग्य हैं? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए विधान परिषद के जरिए सियासी बिसात बिछाई जाने लगी है। लोकसभा चुनाव में झटका लगने के बाद बीजेपी ने ओबीसी चेहरों को विधान परिषद में उतारकर सियासी समीकरण को दुरुस्त करने का दाव चला है। राज्य की 11 विधान परिषद सीटों पर कुल 14 प्रत्याशी मैदान में उतारने से मुकाबला बेहद रोचक हो गया है। बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए गठबंधन से 9 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं, तो कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन से 3 प्रत्याशी मैदान में हैं। विधायकों
अंकों के आधार पर एनडीए की सभी सीट निकलती जा रही है। ऐसे में कांग्रेस की अपनी एक सीट पर जीत तय मानी जा रही है, लेकिन असल चुनौती तो उद्धव ठाकरे और शरद पवार की है। उद्धव और शरद ने अपने अपने करीबी नेताओं को एमएलसी चुनाव में उतार रखा है। अपने मौजूदा विधायकों के आधार पर न उद्धव ठाकरे के करीबी की जीत नजर आ रही है और न ही शरद पवार के सिपह सालार की। इस तरह दोनों दलों की जीत का आधार कांग्रेस पर टिका है। ऐसे में अब देखना होगा कि कांग्रेस विधान परिषद चुनाव में किसके समर्थन में खड़ी नजर आती है। सामने तो ये भी आ रहा है कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार लगातार कांग्रेस नेताओं के संपर्क में हैं। कांग्रेस नेताओं से घर जाकर भी मिल रहे हैं। यहाँ आपको बता दें, बीजेपी ने एमएलसी चुनाव में पंकजा मुंडे, डॉक्टर परिणय फुके, अमित बोरखे, योगेश टिलेकर और सदाभाऊ खोत को मैदान में उतारा है। सदाभाऊ महाराष्ट्र के एनडीए में शामिल रैयत क्रांति पार्टी के अध्यक्ष और मराठा समुदाय से आते हैं, लेकिन बीजेपी ने उन्हें अपने टिकट पर एमएलसी का प्रत्याशी बनाया है। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने पूर्व सांसद भावना गवली को लोकसभा टिकट कटने के बाद अब एमएलसी का प्रत्याशी बनाया। इसी तरह से कृपाल तुमाने को भी एकनाथ शिंदे ने शिवसेना से एमएलसी में भेजने के लिए टिकट दिया है। वहीं अजित पवार वाली एनसीपी ने एमएलसी के लिए शिवाजी राव गर्जे और राजेश विटेकर को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं कांग्रेस नेतृत्व वाली इंडिया गठबंधन की तरफ से कांग्रेस ने मौजूदा विधान परिषद सदस्य प्रज्ञा सातव को फिर से एमएलसी चुनाव में उतारा है। इसके साथ ही उद्धव ठाकरे ने अपनी पार्टी शिवसेना यूबीटी की तरफ से निजी सचिव मिलिंद नार्वेकर को विधान परिषद भेजने का फैसला किया है। शरद गुट वाली एनसीपी ने जयंत पाटिल को एमएलसी में उतारा है। यहाँ आपको बता दें, महाराष्ट्र की 11 एमएलसी सीटों पर होने वाले चुनाव में बीजेपी के 5, शिंदे की शिवसेना और एनसीपी अजित पवार गुट के 2-2 और कांग्रेस ने 1, उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने 1 और शरद पवार की एनसीपी ने 1 प्रत्याशी को समर्थन देने का निर्णय किया है। यहाँ आपको ये भी बता दें कि महाराष्ट्र की विधानसभा में कुल 288 सदस्य हैं, लेकिन मौजूदा समय में 274 विधायक है। इस लिहाज से एक एमएलसी सीट जीतने के लिए प्रथम वरीयता के आधार पर कम से कम 23 विधायकों का समर्थन होना चाहिए। बीजेपी के 103 विधायक हैं, तो उसके सहयोगी अजित पवार की एनसीपी के पास 40 और शिंदे की शिवसेना के पास 38 विधायक है। इसके अलावा एनडीए के अन्य सहयोगी दलों को मिलाकर एनडीए के पास 203 विधायकों का समर्थन है। इस आधार पर सत्ताधारी दल अगर 4 विधायकों का समर्थन और जुटा लेते हैं तो उनके पास सभी 9 एमएलसी प्रत्याशी की जीत तय हो जाएगी। वहीं इंडिया गठबंधन के पास 71 विधायकों का समर्थन है, जिसमें कांग्रेस के 37 विधायक है। इसके अलावा उद्धव ठाकरे के 16 और शरद पवार के पास 12 विधायक हैं। इनके पास सपा के 2 विधायक, सीपीआई के 2 विधायक और 3 अन्य विधायकों का समर्थन है। इंडिया गठबंधन के विधायकों की संख्या के आधार पर 3 सीटें जीत सकती है, लेकिन उसके लिए अन्य दलों के विधायकों को जोड़कर रखना होगा और कांग्रेस विधायकों के विश्वास को भी बनाए रखना होगा, क्योंकि यहाँ पर पूरी तरह कांग्रेस ही उद्धव और शरद के लिए किंग मेकर की भूमिका में नजर आ रही है। क्योंकि इंडिया गठबंधन में सबसे बड़े दल के तौर पर कांग्रेस है। कांग्रेस के मौजूद विधायकों की संख्या के आधार पर प्रज्ञा सातव की जीत तय मानी जा रही है। कांग्रेस के 23 विधायकों का प्रज्ञा के वोट मिलने के बाद उसके 14 वोट अतिरिक्त बचेंगे। शरद पवार के पास 12 विधायकों का समर्थन है, जिसके चलते उन्हें प्रत्याशी को जिताने के लिए 11 और वोटों की जरूरत होगी, क्योंकि 23 वोट चाहिए। इसी तरह उद्धव की शिवसेना के पास 16 विधायक हैं। इस लिहाज से शिवसेना प्रत्याशी के लिए 16 विधायक के बाद 7 अतिरिक्त विधायकों के वोट की जरूरत होगी। इसीलिए कांग्रेस के पास अभी दोनों हाथों में लड्डू बताए जा रहे हैं। अपना उम्मीदवार तो कांग्रेस जिताने के लिए बिल्कुल तैयार बैठी है, साथ ही साथ कांग्रेस के हाथ में ही शरद पवार और उद्धव ठाकरे के जीतने की चाबी भी मौजूद है। तो इसीलिए सामने आ रहा है कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार लगातार कांग्रेस नेताओं से संपर्क में हैं, उन पर डोरे डाल रहे हैं, घर जाकर मिल रहे हैं, गिफ्ट का आदान प्रदान भी किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर एमएलसी चुनाव में उद्धव ठाकरे और शरद पवार के लिए कांग्रेस की भूमिका किंग मेकर की होने वाली है। तो आपको क्या लगता है, ये एमएलसी चुनाव कितना मजेदार होने वाला है और क्या इन एमएलसी के आधार पर ही विधानसभा चुनाव की पटकथा भी लिखी जानी शुरू हो चुकी है? तो आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।